हेलो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 11 के मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा और वो रहेगा जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और हम लोग आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या होता है कि चैप्टर में ही हर कुछ छिपा हुआ होता है। मतलब ये समझाने का प्रयास करें कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, कहने का मतलब ये हुआ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को जो भी टॉपिक आएगा, जो भी चीज़ हम जानेंगे, वो सभी जितना भी चीज़ जानेंगे हम सभी मोशन के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि मोशन क्या होता है और मोशन को बारीकी से समझेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मोशन ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिफिनेशन के थ्रू जानेंगे कि मोशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिफिनेशन के थ्रू जानते हैं कि मोशन किसको बोलते हैं। When any object change in position with respect to time is called motion। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि लिखा हुआ है when any object change in position with respect to time। मतलब समझाने का क्या प्रयास करा जा रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मोशन करेगा तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा। मतलब ये कि चाहे दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब अपना पोजीशन चेंजिंग करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। चलते हैं कि एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, आज का जो एग्जांपल है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है रामलाल। क्या नाम है? रामलाल। दूसरा पर्सन है जिसका नाम है यहाँ पे श्यामलाल। और इसको देखेंगे, जैसे अगर रामलाल को जाना है श्यामलाल के पास, वो क्या करेगा, मोशन करके जाएगा। मतलब चल के जाएगा, चाहे दौड़ते हुए जाए, चाहे घिसकते हुए जाए, चाहे जैसा भी जाए, लेकिन वो मोशन करके जाएगा। लेकिन एक चीज क्या चीज बताने का प्रयास करें कि अगर ये मोशन करके जा रहा है, मतलब कि जब ये अपना पोजीशन चेंजिंग कर रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग कर रहा है। हम सोचेंगे कि कोई वर्क भी कर ले और मेरा टाइम भी लगे, ऐसा कभी पॉसिबल होगा? कभी नहीं पॉसिबल होगा। मतलब ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंजिंग करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। अगर अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसके टाइप्स के ऊपर जानेंगे कि टाइप्स किसको बोलेंगे। और इससे पहले, टाइप्स जानने से पहले हम लोग एक चीज का चर्चा करेंगे और वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? एक वर्ड आता है और वो आता क्या जी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? एक वर्ड है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? मैकेनिक्स मतलब कहने का मतलब हुआ है, मैकेनिक्स को हमको समझना है कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये बोलने का क्या प्रयास करें। मैकेनिक मतलब क्या चीज? मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी यह एक प्रकार का फिजिक्स का ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं? मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मोशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब ये एक चीज हम रियल लाइफ में इसे कन्वर्ट करके कैसे समझेंगे? तो रियल लाइफ में कन्वर्ट करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, दिया गया है कि कोई मास है और वह दिया हुआ है एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है। मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। मैकेनिक्स में हम लोग को जानना क्या क्या चीज के बारे में। मैकेनिक्स के कहने का मतलब ये हुआ कि मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है? जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है,
एम मास का ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पे रखा हुआ। कहाँ पे रखा हुआ? एक सरफेस पे। कहाँ पे रखा हुआ? एक सरफेस पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई फोर्स, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट इस पे मोशन मतलब इस पे फोर्स देने का प्रयास कर रहा है, और जैसे ही ये फोर्स देगा तो ये क्या बताएगा, मतलब ये इसी को बोला जाता है मैकेनिक्स। अभी किस प्रकार से इसको मैकेनिक्स बोला जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स देगा तो ये मोशन में आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो टूट फूट जाएगा। ये बताने का जो काम करेगा वो मेनली कौन करेगा? मैकेनिक्स करेगा। कौन करेगा? मैकेनिक्स। अब हम इसके मैकेनिक्स का एक छोटा सा डिफिनेशन के थ्रू देखेंगे कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं। तो जानेंगे एक छोटे सा डिफिनेशन के थ्रू कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं। तो इट इज द branch of physics, it is the branch of physics which deals with motion, जो किसको रिलेट करेगा? मोशन को रिलेट करेगा। मतलब लिखा गया है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का शाखा है जिसके थ्रू हम लोग किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे? मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब समझाने का, अगर हम एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे तो मतलब कि यहाँ पे एक सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है। मतलब ये, अब ये जो फोर्स इस मास पे लग रहा है, क्या लग रहा है? फोर्स। और जो ये फोर्स लग रहा है तो इस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे क्या प्रभाव दिखेगा, क्या इफेक्ट दिखेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैकेनिक्स डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? मैकेनिक्स। क्या कौन डिसाइड करेगा? मैकेनिक्स। मतलब समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टूटेगा कि फूटेगा कि क्या होगा, ये हमें कौन डिसाइड, ये कौन तय करेगा, ये कि इस ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का क्या हाल होगा, ये जो डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? मैकेनिक्स करेगा। कौन करेगा? मैकेनिक्स। अब हम लोग मैकेनिक्स के बारे में अच्छे से परिचित हो गए, तो अब इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। किस चीज के बारे में जानेंगे? टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो मैकेनिक्स मेनली कितना टाइप्स का होता है? मैकेनिक्स मेनली होता है 2 टाइप्स का। कितना टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। अब हम लोग मैकेनिक्स के टाइप्स के बारे में जान रहे हैं, तो मैकेनिक्स के टाइप्स के बारे में जानने का मतलब क्या है कि जैसे जो भी चीज आएगा वो किसके रिलेटेड होगा? मैकेनिक्स से रिलेटेड होगा। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बात बताते हैं कि अगर हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मोशन से ही रिलेटेड जो भी चीज हम देखेंगे किससे रिलेटेड देखेंगे? मोशन से रिलेटेड देखेंगे। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स के बारे में देख रहे हैं। तो 2 प्रकार का मैकेनिक्स होता है। एक होता है स्टैटिक्स और होता है दूसरा डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। अब ये स्टैटिक्स और डायनेमिक्स किसको बोलते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके होंगे, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, क्या है? एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है और इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है, इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है। तो हम पूछेंगे एफ नेट कितना होता है? एफ नेट का मतलब, एफ नेट इसका कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? एफ नेट इसका क्या होगा? 0 होगा। तो मतलब ये कि अगर कोई मतलब इसका मतलब क्या होता है कि रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। मतलब स्टैटिक्स के बारे में, मैकेनिक्स के 2 टाइप, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा क्या होता है? डायनेमिक्स। मतलब हम लोग क्या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या चीज जानने का प्रयास कर रहे हैं, और वो है कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। वह है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो हम स्टैटिक्स किसको बोलेंगे? हम लोगों को तो पता होगा कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स किसको बोलेंगे? एक बार छोटा सा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे वार किया, क्या किया? वार किया, एक्शन दिया। अब उस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मतलब टूटेगा कि फूटेगा कि मोशन में आएगा, ये जो दिखाने का काम मेनली करेगा, वो कौन करेगा? दिखाने का काम वो हमारा करेगा मैकेनिक्स। कौन करेगा? मैकेनिक्स करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि मैकेनिक्स का 2 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? 2 टाइप्स। कितना टाइप्स? 2 टाइप्स।
अब हम जानेंगे, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक्स होता है। एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स किसको बोलते हैं, स्टैटिक्स का मेनली मतलब क्या होता है कि रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। मतलब ये कि स्टैटिक्स का दो टाइप्स, मतलब मैकेनिक्स के दो टाइप, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। मतलब इक्विलिब्रियम में आप लोग मतलब कौन सा चैप्टर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े होंगे। वहां पे देखा होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दोनों साइड से लग रहा है, मतलब ये प्लेट कितना हो रहा है, जीरो हुआ है, रेस्ट के कंडीशन में कितना हो रहा है, जीरो है। अब हम लोग डायनेमिक्स के बारे में जानेंगे। किस चीज के बारे में जानेंगे, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स किसको बोलते हैं, मिल डायनेमिक्स का मतलब ये। और पहले हम लोग जानते हैं कि डायनेमिक्स के दो टाइप्स होता है। कितना टाइप्स होता है, दो टाइप्स। कितना टाइप्स होता है, दो टाइप्स। एक होता है काइनेमेटिक, काइनेटिक, और एक होता है काइनेमैटिक्स। क्या होता है, काइनेमैटिक्स। क्या होता है, काइनेमैटिक्स। डायनेमिक्स के दो टाइप। कितना टाइप, दो टाइप, काइनेटिक और काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स किसको बोलते हैं और काइनेटिक्स किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि काइनेटिक और इसके बाद समझेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स किसको बोलते हैं, काइनेमैटिक्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं और जैसे मान लेते हैं, इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई एक्शन किए, कोई काम किए और उसमें रीजन पता नहीं चला, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन दे रहे हैं, लेकिन हमको रीजन नहीं पता चल रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। लेकिन जस्ट ऑपोजिट होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है काइनेटिक्स। चल अब हम एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई मच्छर उड़ रहा है, अगर हम उसको मारेंगे तो वो उसको मार देते हैं, क्या वो हमसे कभी कारण पूछने आएगा, नहीं पूछने आएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स। क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स। मतलब कि जो हमसे रीजन नहीं पूछेगा उसे क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स। लेकिन जो हमसे रीजन मांगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइनेटिक। क्या बोलेंगे, काइनेटिक। तो उम्मीद करता हूं कि जितना अभी जो पॉइंट हम लोग पढ़े हैं उस पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो कितने प्रकार का मोशन होता है, सोचिए कितना प्रकार का मोशन होगा। मतलब जो भी मोशन आएगा तो किससे रिलेट होगा, मोशन से रिलेट होगा ना। किससे रिलेट होगा, मोशन से रिलेट होगा। किस चीज से रिलेट होगा, मोशन से। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। किस चीज के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन किस चीज के बारे में जानने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। अगर मेनली हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन का बात करें तो सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग दो टाइप के बारे में जान रहे हैं, और वो दो टाइप है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी जस्ट जाने कि बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन ये जो हम समझाने का प्रयास करें, ये क्या समझाने का प्रयास करें, वो भली भांति आप लोग अवगत हो चुके हो। जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ पे एक राम नाम का पर्सन है, और वो क्या किया, वो दौड़